वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रेन गेज के टाइप्स को स्टडी करने वाले हैं। स्ट्रेन गेज के मेनली 3 टाइप हैं। पहला टाइप है रेजिस्टेंस वायर बाउंड स्ट्रेन गेज। पहला जो टाइप है आपका स्ट्रेन वायर बाउंड रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज है। और दूसरा जो इसका टाइप है वो है फॉइल टाइप स्ट्रेन गेज। दूसरा जो टाइप है फॉइल टाइप स्ट्रेन गेज है। और तीसरा जो टाइप है वो है सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। तो इन तीनों टाइप को हम डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, और बहुत ही कम टाइम लेते हुए आपको मैं ब्रीफली इसके बारे में बताऊंगा और कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी इसमें दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला हमारा स्ट्रेन गेज है वो है रेजिस्टेंस वायर बाउंड स्ट्रेन गेज। ये 2 टाइप का होता है, अनबॉन्डेड टाइप और दूसरा होता है बॉन्डेड टाइप। अनबॉन्डेड टाइप में जो हमारा स्ट्रेन गेज होता है वो स्ट्रक्चर जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होता, अनबॉन्डेड होता है। जैसा कि इस डायफ्राम, ये क्या हमारा एक स्ट्रक्चर है, इसके साथ हमारा जो स्ट्रेन गेज है डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, अनबॉन्डेड है, इसलिए इसका जो टाइप का नाम बोला गया है अनबॉन्डेड बोला गया है। अनबॉन्डेड टाइप में यहाँ पर डायफ्राम लिया हुआ है, ठीक है। इस डायफ्राम के ऊपर ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे और एक फोर्स रॉड है, उसके बाद स्ट्रेन गेज के वायर्स हैं, फिर माउंटिंग रिंग्स हैं, ये माउंटिंग रिंग्स है, उसके बाद सफ़ायर पोस्ट है, उसके बाद स्प्रिंग एलिमेंट है और स्ट्रेन गेज के वाइंडिंग्स है ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ये भी और ये भी। अब क्या होता है कि इसका जो यूज़ किया जाता है अनबॉन्डेड टाइप स्ट्रेन गेज का, इसको मेनली ब्रिज सर्किट में यूज़ किया जाता है। तो जब यहाँ पर कोई भी प्रेशर नहीं होता तब ब्रिज हमारा बैलेंस्ड कंडीशन में होता है। लेकिन जब कोई फोर्स एक्ट करता है, कोई फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो स्ट्रेन गेज के रेजिस्टेंस में चेंज आता है, इस स्ट्रेन गेज वायर के रेजिस्टेंस में चेंज आता है, ठीक है। और ये जो चेंज है इसके कारण आउटपुट वोल्टेज जनरेट होता है। तो ये जो कुछ वोल्टेज जनरेट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और इससे ये जो स्ट्रेन गेज है हमारा क्या करता है, फिजिकल फिनोमेना को कन्वर्ट कर देता है वोल्टेज में, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। इसका जो यूज़ है 50 माइक्रोमीटर तक के डिस्प्लेसमेंट के लिए किया जाता है। चलिए हम दूसरा जो टाइप है वो देख लेते हैं। हमारा जो दूसरा टाइप है स्ट्रेन गेज का वो है बॉन्डेड टाइप स्ट्रेन गेज। वायर बाउंड का ही टाइप है ये, बॉन्डेड टाइप स्ट्रेन गेज। इसमें डायरेक्टली बॉन्ड किया जाता है, ठीक है। ये देखिए स्ट्रेन गेज वायर है ये, ठीक है। इस तरीके से इसको डायरेक्टली बॉन्ड किया गया है कैरियर बेस से। एक बेस रहता है, ठीक है, पीछे, उस पर डायरेक्टली इसको एडहेसिव की तरह चिपका दिया जाता है, एक बेस के ऊपर बनाया जाता है वायर को, और इस पूरे लीनियर स्ट्रेन गेज को स्ट्रक्चर जिसकी स्टडी हमको करनी है उसके साथ चिपका दिया जाता है। तो ये बॉन्डेड टाइप का होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है फाइन रेजिस्टेंस वायर होता है, जिसका जो डायमीटर है वो 25 माइक्रोमीटर या यूँ कहें 0.025 मिलीमीटर के बराबर होता है। दूसरा जो है इसमें पार्ट है वो है कैरियर बेस, ठीक है। इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। जो फाइन रेजिस्टेंस वायर है इसका जो डायमीटर है बहुत कम रखा जाता है, मतलब बहुत पतला वायर यूज़ किया जाता है। इसका कारण ये है कि जो रेजिस्टेंस है उसको ज़्यादा रखा जाता है। अगर वायर हमारा पतला होगा तो एरिया बहुत कम होगा, एरिया बहुत कम होगा तो जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर वैल्यू ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस की तो अनडिज़ायरेबल जो चेंज होंगे रेजिस्टेंस में, स्मॉल वैल्यू चेंजेस होते हैं, वो इग्नोर कर सकते हैं हम, उससे ज़्यादा एरर नहीं आएगा। सेकंड जो हमारा है कैरियर या बेस, जिसके ऊपर हम थिन वायर्स को लगाते हैं, वो जो बेस है, बेस का जो टाइप है ये हो सकता है थिन शीट ऑफ पेपर हो सकता है, पेपर की पतली शीट हो सकती है, बेकेलाइट की पतली शीट हो सकती है, टेफ्लॉन की शीट हो सकती है, ठीक है। तो ये जो लगाया जाता है इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके मैकेनिकल डैमेज से। दिस कैरियर और बेस प्रोटेक्ट्स वायर फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। जैसा कि वायर जो है बहुत फाइन होता है, पतला होता है,
तो डैमेज हो सकता है आसानी से, इसलिए उसको एक कैरियर और बेस की सपोर्ट दिया जाता है जिससे वो प्रोटेक्ट हो जाता है मैकेनिकल डैमेज से। नेक्स्ट है एडहेसिव। दिस इज़ यूज्ड टू बॉन्ड द फाइन रेजिस्टेंस वायर विथ कैरियर टू द स्ट्रक्चर। मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस और कैरियर का कॉम्बिनेशन है, इसको जिस स्ट्रक्चर की स्टडी हम कर रहे हैं उसके साथ बॉन्ड करने के लिए एडहेसिव एजेंट का यूज़ किया जाता है। तो बहुत टाइप के एडहेसिव एजेंट होते हैं, जिस टाइप के मटेरियल कैरियर और रेजिस्टेंस में यूज़ किए जाते हैं उसके अनुसार एडहेसिव एजेंट भी अलग अलग होते हैं। तो मेनली जो यूज़ किए जाते हैं एडहेसिव एजेंट उसके बारे में बता देता हूँ। इथाइल सेल्यूलोज सीमेंट यूज़ किया जाता है, इपॉक्सी सीमेंट यूज़ किया जाता है, बेकेलाइट सीमेंट यूज़ किया जाता है फॉर एडहेसिव एजेंट। उसके बाद जो लीड्स होती हैं उसका जो रजिस्टिविटी होता है वो बहुत लो होना चाहिए और लो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं तो रेजिस्टेंस में उसके कारण जो चेंज आएगा वो बहुत कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बॉन्डेड टाइप स्ट्रेन गेज के पार्ट को देख लिया, फाइन रेजिस्टेंस वायर, कैरियर बेस, एडहेसिव और लीड। तो इस तरीके से अब हम 4 देख लेते हैं इसमें क्या क्या टाइप है। पहला है लीनियर स्ट्रेन गेज, ठीक है, ये इसके टर्मिनल्स हैं, लीड्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रेन वायर है, गेज वायर है, और पीछे बैकग्राउंड में जो है ये क्या है, कैरियर बेस है, ठीक है, जिसके ऊपर वो स्ट्रक्चर किया गया है। दूसरा जो टाइप है रोसेट टाइप का है, रोसेट टाइप का बॉन्डेड टाइप स्ट्रेन गेज है, इसका डिज़ाइन रोसेट टाइप का है, इसके टर्मिनल इस तरह से हैं, ये वायर्स हैं, ग्रिड है वायर का। फिर थर्ड है टॉर्क गेज। टॉर्क गेज का देख लीजिए डिज़ाइन किस तरीके का होता है, इस तरीके का डिज़ाइन होता है, ये बेस है, टर्मिनल को बता रहा है। फिर लास्ट है हेलिकल गेज। हेलिकल गेज में हेलिकल वायर होते हैं, बेस के ऊपर फॉर्म किया गया है। इस तरीके से अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बॉन्डेड टाइप स्ट्रेन गेज को हमने बताया आपको। इसके आगे हम देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रेन गेज की, वो ये है कि इसका जो गेज फैक्टर है वो हाई होना चाहिए, जिससे इसकी सेंसिटिविटी भी बहुत हाई हो जाती है। गेज फैक्टर हाई होने का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस में होने वाला चेंज है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है विथ स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब कि लेंथ में होने वाला चेंज अगर कम है और रेजिस्टेंस में होने वाला चेंज बहुत ज़्यादा है तो गेज फैक्टर ऑटोमेटिकली हाई हो गया और सेंसिटिविटी भी हाई हो जाती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि स्ट्रेन गेज का जो वायर यूज़ कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। ये क्या करेगा, इसको बता चुका हूँ, ये करेगा मिनिमाइज़ करेगा इफ़ेक्ट को जो कि रेजिस्टेंस वेरिएशन के कारण होता है। जैसे कि स्ट्रेन गेज के अदर पार्ट्स जैसे टर्मिनल है, बेस है, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वो जो रेजिस्टेंस है उसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करता है अगर स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस हाई होता है। नेक्स्ट है कि इसका जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो लो होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्ट्रेन गेज शुड नॉट हैव हिस्टेरेसिस इफेक्ट इन इट्स रिस्पॉन्स। स्ट्रेन गेज का जो रिस्पॉन्स होगा मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस होगा उसमें किसी भी तरीके का हिस्टेरेसिस इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। पांचवा है वेरिएशन इन रेजिस्टेंस शुड बी लीनियर फंक्शन ऑफ स्ट्रेन। जो रिलेशनशिप है बिटवीन चेंज इन रेजिस्टेंस और स्ट्रेन के बीच में वो हमेशा लीनियर होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इस स्ट्रेन गेज की अच्छी होनी चाहिए, मतलब वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसको यूज़ कर सके ऐसा ये होना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी बॉन्डेड टाइप की। अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है फॉइल स्ट्रेन गेज। इसको यूज़ किया जाता है हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर के लिए। इसमें मेटल वायर्स, जैसा कि हम वायर बाउंड में देखे थे, मेटल वायर्स की जगह पर यहाँ पे मेटल फॉइल्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब मेटल की परतें यूज़ की जाती हैं। ये लेस एक्सपेंसिव होता है और इसकी बॉन्डिंग इम्प्रूव्ड होती है। इसकी जो बॉन्डिंग होती है स्ट्रक्चर के साथ वो बहुत अच्छी होती है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम से लेकर के 1000 ओम के बीच होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके जो लीड होते हैं वो सोल्डरिंग की जाती है इसमें, जिससे लीड वायर का जो इफ़ेक्ट है वो कम किया जाता है। यहाँ पे बेस ये है और फॉइल, तो इससे जो बॉन्डिंग हो जाती है बेस और फाइन रेजिस्टेंस
जो फॉइल है उसके बीच की वो बहुत अच्छी होती है। इसमें एक हुक्स लॉ बताया गया है। हुक्स लॉ आपको पता होगा कि स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच का रिलेशन बताता है। तो स्ट्रेन और स्ट्रेस एक दूसरे के लीनियर होते हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट मिलता है, वो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर आप स्ट्रेन निकालना चाहते हैं और आपको क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको, ये दिया हुआ है और स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है, तो आप स्ट्रेन ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका यूज़ IAS के क्वेश्चन में किया गया था, जो मैं आगे आने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिससे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लिया हुआ हूँ, उसमें डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। इतने सारे जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ इस वीडियो में, वो सभी काम की हैं। क्लियर है? हुक्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है हमारा, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज होता है। ये डिपेंड करता है पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट के ऊपर। पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट क्या होता है, जब स्ट्रेन किसी मेटल पे, किसी कंडक्टर पे जब स्ट्रेन डालते हैं, स्ट्रेन अप्लाई करते हैं, ठीक है, उस टाइम पर उसका जो रेजिस्टिविटी है वो भी चेंज होता है। तो अगर सिर्फ रेजिस्टिविटी के चेंज होने से अगर रेजिस्टेंस चेंज हो तो उस इफेक्ट को बोलते हैं पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। अगर रेजिस्टिविटी के चेंज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है तो उसको बोलते हैं पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। और सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज में इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है। इन दिस रेजिस्टेंस चेंजेस विथ अप्लाइड स्ट्रेन डायरेक्टली। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन रेजिस्टिविटी, दिस कैन बी used as pressure sensitive transducer with IC operational amplifiers। कहने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस का इसमें चेंज होता है, ठीक है, वो स्ट्रेन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब स्ट्रेन में चेंज होने से डायरेक्टली रेजिस्टेंस चेंज होता है इसमें। दूसरे वाले वायर बाउंड में क्या था कि आप स्ट्रेन अप्लाई करो, उसके कारण उनका लेंथ और एरिया चेंज होता था, डायमेंशन चेंज होते थे, उसके बाद रेजिस्टेंस चेंज होता था। यहाँ पे स्ट्रेन जैसे ही अप्लाई करोगे डायरेक्टली रेजिस्टेंस चेंज होता है। क्लियर हुआ? इसका जो साइज है, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज का जो साइज है वो बहुत ही छोटा हो सकता है, इसीलिए इसको IC ओपेम्प्स है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यूज़ किया जाता है एज ए प्रेशर सेंसिटिव ट्रांसड्यूसर। बहुत ही अच्छा होता है उसके लिए। इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हाई गेज फैक्टर मिलता है इसमें, अप्रॉक्स 130 + 130 का गेज फैक्टर इसमें मिल जाता है। हाई गेज फैक्टर हो जाता है इसमें, जिसकी वजह से इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई हो जाती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज़ होते हैं इसको बनाने के लिए, जो कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और इसके जो लीड्स होते हैं वो गोल्ड के बनाए जाते हैं। गोल्ड वायर का इसका लीड होता है। अब इसका कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। इसका एडवांटेज है कि गेज फैक्टर बहुत हाई होता है, हिस्टेरिसिस वैल्यू बहुत कम होती है, और इसका डिसएडवांटेज है कि ये बहुत सेंसिटिव होता है टेम्परेचर को लेकर के। टेम्परेचर में स्मॉल चेंज से भी इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। नॉन लीनियर होता है, ठीक है, और एक्सपेंसिव है। नॉन लीनियर होता है इसका चेंज, स्ट्रेन के साथ रेजिस्टेंस में होने वाला चेंज नॉन लीनियर होता है, और ये एक्सपेंसिव है, मतलब महंगा है। इसका डायग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सेमीकंडक्टर टाइप स्ट्रेन गेज है, 3 टाइप का इसमें मैं दिखाया हूँ। पहला जो डायग्राम है इसमें ये सेमीकंडक्टर को दिखा रहा है और ये लीड को बता रहा है, ठीक है। ऐसा ही सेम इसमें भी है, बेस को बता रहा है ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है वो। तो इस तरीके का उसमें डिज़ाइन होता है। इस तरीके से आप 3 टाइप से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरीके से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छी तरीके से ट्रांसड्यूसर के चैप्टर को, स्ट्रेन गेज के जो टाइप्स हैं उसको जान सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।